जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। अब देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हम ग्रहों की मीमांसा एक मोटे मोटे तौर पे हमेशा किया करते हैं। सूर्य शनि युति होने वाली है, सूर्य मंगल युति होने वाली है, यात्रा न करो, ये न करो, वो न करो, बच्चों घबराहट फैला देते हैं कई बार हमारे भाई बहन। लेकिन घबराहट फैलाने की इस बार तो जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जब सूर्य और शनि, यहाँ पर जब सूर्य शनि की युति होगी और सूर्य शनि मंगल शुक्र इनकी युति होगी तो बीच में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी रहेंगे। मैं हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स पर पहले ध्यान देती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि क्या बुरा होने वाला है, उसका उपाय किया जाए। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं कि शनि के अस्त होने से प्रभु का क्या चमत्कार है और शनि अस्त होने पर कौन सी राहत किन राशियों को मिलने वाली है, फटाफट जानते हैं। तो 8 मार्च को लोगों ने कहा कि शनि पश्चिम में अस्त होंगे, लेकिन दृक पंचांग के हिसाब से 13 मार्च को अस्त होकर 2026 में 11 अप्रैल को पूर्व में उदित होंगे। अब इस दौरान 2 अप्रैल को मंगल भी प्रवेश कर जाने वाले हैं मीन राशि में। और उससे पहले ये चर्चा करनी जरूरी है कि 14 मार्च को सूर्य जो हैं वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य शनि युति हो जाएगी। ऑफ कोर्स सूर्य जब शनि के साथ आएंगे तभी शनि अस्त होंगे या कोई अन्य ग्रह अस्त होगा। 15 डिग्री दूर सूर्य शनि से रहते हैं तो भी शनि अस्त हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर शनि जो मंगल को और जो सूर्य को और कुछ राशियों को त्रास देने वाले थे, उनके भावों के अनुसार वो त्रास अब नहीं होगा, क्योंकि शनि हो जाएंगे वीक सूर्य के विसिनिटी में आकर और अस्त होकर। क्योंकि शनि अगर समझिए 4, 8, 12 ऐसी कई जगह पर बैठे हुए जहां पर वो अपना दुष्प्रभाव दे सकते हैं, तो वो प्रभाव कम हो जाएगा। तो मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है और कुछ दिनों की राहत हम सबको मिलेगी। इस दौरान एक और हैपनिंग होने वाली है कि मीन राशि में 2 अप्रैल को मंगल भी प्रवेश करने वाले हैं। अब मंगल जब प्रवेश करेंगे तो वहां पर शनि अस्त मिलेंगे उनको, और ये ऐसा 9 दिन का सफर रहेगा जहां पर मंगल अस्त शनि के साथ डील कर रहे होंगे। तो अस्त शनि के साथ जो मंगल की डीलिंग होगी उसमें किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये तारीखें हैं 2 अप्रैल से लेके आप समझ लीजिए 11 अप्रैल तक। तो 2 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक आपको यात्राएं करनी है, जाना है, ऑपरेशंस करने हैं, कोई ऐसे काम करने हैं तबीयत को लेकर या डील्स करनी है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये भी समझना हमारा जरूरी है कि इसके बाद शनि उदित हो जाएंगे 2-3 ही दिनों में। 14-15 अप्रैल को सूर्य वहां से रुखसत हो जाएंगे, डिग्रिकली भी दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि सूर्य शनि युति खत्म और सूर्य को नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी मौजूद रहेंगे मंगल, और फिर हमको करनी पड़ेगी नक्षत्रों की बात, क्योंकि मंगल शनि के साथ जब अपने एक ही नक्षत्र में आएंगे तब हो सकती है कुछ तकलीफें। अब शनि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में बली हैं, अस्त होने पर थोड़े वीक होंगे। और यहाँ पर ये देखा जाएगा कि 24 अप्रैल के बाद मंगल भी उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो आप लोगों के लिए मैं ये 18 दिन का पीरियड ऐसा बता रही हूँ, 6 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक का, जब मंगल उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में शनि के साथ एक ही नक्षत्र में विचरेंगे, शनि उदित हो चुके होंगे 11 तारीख के बाद। तो कुछ ऐसा पीरियड आएगा 11 से लेकर 24 तक का, 13 दिन का पीरियड है एक्चुअली, कि आपको संभल के काम करना चाहिए। अब हम बात करें कि मेष से लेकर मीन राशि पर भावों के अनुसार असर पड़ने वाला है, और भावों के अनुसार क्या क्या असर पड़ेगा फटाफट शुरू करती हूँ मैं मीमांसा मेष से लेकर मीन राशि की। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। आप लोगों को बता दूं कि व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है मैंने, और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो शुल्क है। शनि मंगल शनि सूर्य युति में खास बड़े बड़े उपाय नहीं होते, सिवाय इसके कि छोटे छोटे उपाय अपने लग्न के अनुसार किए जाते हैं, राशि के अनुसार किए जाते हैं। वो मैं आपको मेष से लेकर मीन राशि को एक साथ ही साथ बताती जाऊंगी। मेष राशि,
आपके लिए देखिए द्वादश भाव में ये शनि बैठे हुए हैं और अस्त हो जाएंगे, खर्चे कम हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए, और कुछ दिनों के लिए आपके झगड़े फसाद या विदेश रिलेटेड कामों में जो व्यत्यय आ रहा था वो भी कम होगा। अब द्वादश भाव में सूर्य अच्छे नहीं होते, तो यहाँ पर जब सूर्य शनि मंगल की युति होगी तो आपको खर्चों से बचना पड़ेगा। यही नहीं, शनि आपके दशम भाव के भी स्वामी, शनि यहाँ पर टोटली आपके लिए नेगेटिविटी नहीं लेके आते, क्योंकि शनि दशम भाव के स्वामी है, शनि लाभ के स्वामी है आपके, तो आपका काम थोड़ा ठंडा मंदा पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए, और साथ साथ में आपका पैसा भी कहीं पर रुक सकता है। वहीं पर आपको अपनी तबीयत संभालने की मानसिक जरूरत पड़ सकती है, और इसके लिए आपको सूर्य को जल देना चाहिए, और साथ साथ में महामृत्युंजय के जप पढ़ने चाहिए। वृषभ राशि, अब आपके लिए देखिए ये शनि महाराज जो हैं ये अस्त हो रहे हैं लाभ भाव में, तो लाभ भाव में अस्त होकर ये आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, ये आपके दशम भाव के स्वामी हैं। तो शनि जैसे वीक होंगे, अस्त होंगे, वहां पर उनकी दृष्टियां भी वीक होंगी, उनका प्रभाव भी वीक होगा। थोड़ा जो स्लो पैसा आ रहा था ना, तो कहीं से ऐसा कॉल आएगा कि आपका काम हो गया और आपको बड़ा पैसा आ सकता है। शनि कारक है आपके लिए, शनि का अस्त होना आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि सूर्य आपके कारक नहीं, क्योंकि मंगल इतने आपके कारक नहीं, तो शनि के ऊपर और शुक्र के ऊपर काफी निर्भर कर रहे थे आप। तो 25 मार्च तक जो है शुक्र भी उच्च के है, तो उसका भी तो अच्छा असर आएगा। सिर्फ एक चीज से थोड़ी हम गणित देख लेंगे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सब देखे जाएंगे। तो आप तो वैसे रिलैक्स रहिए, क्योंकि आपका लग्नेश उच्च का वहां बैठा हुआ है। लेकिन 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 माता पक्ष की तबीयत का फिर भी ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें कि कामकाज अगर स्लो हो जाता है या आपका थोड़ा सा भाग्य साथ नहीं देता, तो पुश करिए, मेहनत करिए, हिम्मत से आगे बढ़िए, हरे कृष्णा के जाप करिए, और जाकर शिव जी की आराधना करिए। ओम नमः शिवाय के पाठ कर सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, तो हेल्थ के भी तो स्वामी हैं आपके लिए शनि, और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दशम में बैठकर आपको काफी कुछ होप्स दे रहे थे इतने दिनों से, जब वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आए। अब जब सूर्य शनि युति होगी ना, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत स्थिति डावाडोल होगी। हालांकि सूर्य दिग्बली होते हैं दशम भाव में, अब सूर्य दिग्बली होंगे तो आपकी यात्राओं में थोड़ा खासा होगा कि मैं यात्रा करूं, ये करूं, लेकिन जहां तक हो सके आप यात्राएं अगर बहुत जरूरी नहीं है तो टाले रखें। अगर जाना ही पड़े तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब मंगल प्रवेश करेंगे 2 अप्रैल के बाद दशम भाव में शनि के साथ, तब आपको थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी अपने पैसे संभालने की, कोई चोट वोट ना लगे, कोई केस विवाद ना हो, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, तबीयत संभालनी है। और एक बात बता दूं कि कभी कभी ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है। तो जो हड्डियां वड्डियां बहुत लोगों की दर्द हो रही थी मिथुन राशि वालों की, उन्होंने कॉल किए हैं मुझे कई लोगों ने, तो उनके माइग्रेन्स, हड्डियों का दर्द होना, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, सब जो है वो जो बढ़ने वाली थी सूर्य शनि युति में, और क्या कहते हैं ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, चोटें लगना, वो सब टल जाएगा। आपको एज सच शनि के उपायों में बेस्ट रहता है कि आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें या महामृत्युंजय के जप करें। कर्क राशि, अब आपके लिए सूर्य कारक हैं, शनि इतने कारक नहीं, फिर भी आपके सप्तमेश हैं, आपके अष्टमेश हैं, और अस्त हो जाते हैं तो थोड़ा हिम्मत हौसला कम हो जाता है, थोड़ा सा आप वीक फील करते हैं अपने व्यवसाय में। आपके विवाहित जीवन के साथी जो हैं वो वीक होते हैं, आपको कम असर अच्छा देते हैं, आपकी अनबन भी हो सकती है, और आपकी तबीयत को आपको विशेष रूप से संभालना है। आपको देखिए जो सपोर्ट है वो शुक्र का है इन दिनों माता पक्ष से, और जो आपको बेचैनी है वो आपको हो सकती है अपने व्यवसाय के लिए या माइंड से रिलेटेड। और आपको अगर कोई ऐसा लगता है कि परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप सूर्य को जल चढ़ाएं। लेकिन यहाँ पर जो आघात होने वाला था आपके परिवार पर या आपके बच्चों पर या आपकी मानसिक स्थिति पर, वो नहीं होगा। तो रेस्ट एश्योर कि आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। ये भी समझ लीजिए कि शनि अस्त होंगे तो अगर आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट दे रहे होंगे तो वो भी कम हो जाएंगे। आपके तो प्रभु ही हैं शिव जी भोलेनाथ, तो भोलेनाथ को प्रसन्न करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए लग्नेश है सूर्य, और लग्नेश सूर्य जब शनि के साथ प्रवेश कर जाएंगे अष्टम भाव में, तबीयत संभालने की तो जरूरत पड़ेगी, और कुछ कार्य जो आपके विवाहित जीवन के साथ हो रहे थे वहां पे व्यत्यय आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि आप समेट ना सकें। ये भी समझ लीजिए कि इस दौरान
आपको विशेषतः सूर्य की रोशनी में बैठना और सूर्य को आत्मसात करना, सुबह जब सूर्य उगते हैं ओम के जाप करना अच्छा रहेगा। वहाँ पर ये भी बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप मत साइन कीजिएगा इन दिनों, या डीड मत बनाइएगा। वैसे भी राहु बैठा है, और आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश मत कीजिएगा उनकी तबीयत का, और अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। लोन्स लेना वर्जित है, और आपको अगर नौकरी जो भी मिलती है उसको एक्सेप्ट कीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए पंचमेश षष्ठेश हैं शनि, और सप्तम भाव में जो हैं वो अस्त हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का बोलने चालने का काम होगा, नौकरी से धन आता होगा, या दिमाग परेशान होगा, तो ऐसे लोगों को थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई बवाल नहीं होगा कि आपके बड़े खर्चे हो रहे थे, ऐसा कुछ अपघात नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आप इसमें से आराम से निकल जाएंगे, और आपको साथ रहेगा शुक्र का भी, आपको साथ रहेगा भाग्य का भी, और आपके बच्चों से आपको फिर भी सपोर्ट आंशिक मिलेगा। बस आपको एक ही काम करना है, लोन वोन नहीं लेना है। हरे कृष्णा के जाप करते रहें, बहुत सूट करेंगे। काले तिल डाल के शिव जी को चढ़ाते रहें। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए आपके शनि अस्त हो रहे हैं षष्ठ भाव में। अब षष्ठ भाव नौकरी का भाव, लोन का भाव, मामा मामी पक्ष का भाव तो थोड़े वीक पड़ जाएंगे कहीं पर। शनि जो ये गुरु के घर में बैठे थे, और गुरु के घर में बैठ के इस भाव पर प्रभाव डाल रहे थे, तो हो सकता है बड़े दिनों से नौकरी ना लग रही हो, बहुत स्लो बातें चल रही हो, तो फोन आ जाए कि नौकरी लग जाएगी, क्योंकि वहाँ सूर्य भी प्रवेश कर रहे हैं, और आपको लाभ भी होगा, पैसा भी होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखते हुए जो मिलता है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। शादीशुदा जिंदगी में कलह क्लेश मत कीजिएगा, परिवार के साथ बना के रखिएगा। और दूसरी बात कि जो पैसा आता है उसको आने दो। बेस्ट है काली की पूजा करना आपके लिए, काली के जाप करना। वृश्चिक राशि, क्या कहूँ कि आपके दिमाग पर ये युति होने वाली है। शुक्र शनि मंगल 25 तारीख तक शुक्र निकलेंगे, फिर 12 मई को निकलेंगे मंगल, और फिर उसके पहले 14 अप्रैल को सूर्य निकल जाएंगे। तो विशेषता आपको एक बात मैं बता दूं कि शनि जो है आपके उत्साह के कारक हैं। हिम्मत मत हारिए। आपको अगर जरा सा भी ऐसा लगता है हिम्मत टूट रही है, तो दबा के महामृत्युंजय कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, प्रभु आपको बल देंगे। ये भी समझ लीजिए घर के हालात जो हैं आपकी माता पक्ष के कारण संभले हुए हैं, और उनकी अगर तबीयत खराब होती है या माता समान स्त्रियों की तबीयत खराब होती है थोड़ा भी, तो ध्यान देना है। लेकिन ऐसा होने से बचाएंगे ये शनि का अस्त होना। अब शनि के अस्त होने से आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, न लोन लेना है, न नौकरी छोड़नी है, और रेगुलर कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना है तो ध्यान से कोई भी मतलब चीज़ परफेक्ट करिएगा अपनी हेल्थ के लिए, ऐसे ही नहीं। धनुराशि, धनुराशि के लिए अब शनि जो है आपके बैठ गए हैं चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में जब शनि बैठकर अस्त होते हैं तो माता पक्ष को राहत मिलती है। बड़े दिनों से आपका स्वभाव जो है शनि जो है तेजी ला रहे थे, जुबान कड़वी हो रही थी, एग्रेसिव हो रहे थे आप। कामकाज में होते तो अच्छा था, स्वभाव में होना ठीक नहीं, और इसका इफेक्ट आपकी माँ पर भी आ रहा था। तो इससे बचेंगी, अब वो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, घर में रिलैक्स करेंगी, और साथ में उनकी वजह से कई काम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी उपस्थित है। आपकी नौकरी वगैरह भी लग सकती है। ये भी याद रखें कि आपके भाग्य जो बिल्कुल भी आपको लग रहा था कि नहीं मेरा काम ही नहीं हो सकता है आपको सरकारी दरबारी काम कोई मिल जाए और कुछ अच्छे संदेश से मिले। बस मानसिक टेंशन से बचना है, और जो भी स्ट्रेस होता है उसके लिए हनुमान जी की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, खर्चों से बचें। मकर राशि, आपके लिए अब शनि महाराज जो हैं तृतीय भाव में बैठे हैं, और लग्न और द्वितीय के स्वामी होते हैं। तो कोई भी तरह की मानसिक बेचैनी, शारीरिक पीड़ा, परिवार में कलह क्लेश, इन सब से थोड़ा दूर से देखिए इन चीज़ों को, और फिर निर्णय लीजिए कि मुझे करना क्या है। मेरी माँ कहती थी रोने से कुछ नहीं होता, करना क्या है इस पर चर्चा की जाए। तो चर्चा करो कि कैसे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, कैसे यात्रा में तबीयत ठीक रखने के लिए खाना पीना दवाइयाँ साथ लेके जानी, मुझे स्थानांतरण करना है, मुझे विदेश जाना है, मुझे छोड़ना है, ये सब मत करिएगा। थोड़ा सा बच बचा के 12 मई तक अपना संभाले रहे साम्राज्य, और आपके जो भी खर्चे वर्चे, आपके लाभ वाभ जो भी हो रहे हैं उनको आने दीजिए।
मना मत कीजिए। वहीं पर आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ काम ऐसे हैं जो आपकी तबीयत से रिलेटेड हैं, डायग्नोस करना, अपनी हड्डिस्कल दांत आंख स्पाइन की ध्यान रखना, या अपनी पार्टनरशिप बचाना, विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह न करना, ये आपके हाथ में है। बेस्ट है कि आप महाकाल और महाकाली की आराधना करें। कुंभ राशि आपके लिए, अब देखिए विचित्र सी बात है कि आप ही के लग्नेश अस्त होने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स आपको असर हो सकता है, वीक फील हो सकता है, तबीयत डामाडोल थोड़ी लग सकती है, खर्चे अनाप शनाप हो सकते हैं, प्रेम संबंध आपके थोड़े बहुत बिगड़ सकते हैं, लेकिन सभी के अंडरलाइन है कि थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर शनि अस्त हो रहे हैं तो बुरा असर नहीं दे पाएंगे। आपको जो खबरदार होना है वो 11 अप्रैल के बाद होना है, और इसके बाद आपको अपना काम काज संभालना है, अपनी यात्राओं में खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जानी है, और छोटे भाई बहनों की रक्षा और पिता की रक्षा करनी है। अभी फिलहाल जो वक्त कहता है कि जो आप बहुत एग्रेसिव होकर बोल रहे थे, बेचैन हो रहे थे, परिवार पर गुस्सा निकाल रहे थे, उसमें कमी आएगी, ये एक अच्छी खबर है। बोलने चालने वगैरह के काम जो मिल रहे थे, जो नहीं मिल रहे थे, उनसे लाभ हो जाएगा और पैसा आएगा, संचित भी होगा। आपके लिए बेस्ट उपाय मैं कृष्ण के ही बोलती हूँ हमेशा, लेकिन आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, अब ये लग्न भाव में शनि मंगल सूर्य शुक्र सब शनि आगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन युति तो होगी। तो ऐसे में आप गुरु को स्ट्रांग कीजिए। अब गुरु महाराज जो हैं, ये आप समझ लीजिए कि गुरु महाराज मार्गी हो गए हैं, तो इनकी शक्ति भी बढ़ गई, आप मैनेज कर लेंगे सब कुछ, आपको कोई टेंशन खास नहीं होगी, क्योंकि आप जो हैं ये भी समझ लीजिए कि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में हैं, और स्व जब स्ट्रांग रहता है ना, तो वो किसी भी तकलीफ को झेलने के लिए तत्पर रहता है। अब आपके कुछ अपने पे खर्चे, कुछ आपने केसेस विवाद में पड़े हैं, तो उसमें बचा के गवर्नमेंट रिलेटेड समस्याओं से बचे, नौकरी मत छोड़िए, लोन्स मत लीजिए इन दिनों। और साथ में आपको सलाह देती हूँ मैं कि मामा मामी पक्ष के साथ बना के रखें, और जो भी काम आता है नसीब चूम चाट के लें। ये नहीं कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा। परिवार के साथ ना झगड़ें, जुबान कड़वी ना रखें, तो ये आराम से जो है पीरियड कट जाएगा। अब कई बार जो मैं कहती हूँ वैसा कि जो समय आता है ना, जाने के लिए आता है, और हम लोग उसको पकड़ के नहीं बैठ जाएं कि अरे ऐसा बुरा हुआ तो जाएगा, नहीं, इमीडिएटली अच्छा हो जाएगा अगर मानसिक स्थिति ठीक हो। और मानसिक स्थिति ठीक करने के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, योगा वगैरह करने की ज़रूरत होती है। मैं कामिनी खन्ना लेकर आई थी चर्चा शनि के मीन राशि में अस्त होने की। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य रोचक चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, मां शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, मां शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, उठाओ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम